आइए दोस्तों देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब अपने बारे में क्या लिखते हैं। जो उनके बारे में लोगों ने कमेंट्स दिए, लोग जो उनके बारे में सोचा करते थे, उसके बारे में ख़ुद मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं, अपनी किताबों के अंदर के लोग उन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहले कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि उन्हें उनके खुदा यल्लाश ने ये इल्हाम किया, मैं तुझे ज़मीन के किनारों तक इज़्ज़त के साथ शोहरत दूंगा। अब यल्लाश का ये वादा है कि मैं तुझे ज़मीन के किनारों तक इज़्ज़त के साथ शोहरत दूंगा। अब मिर्ज़ा साहब उसके जवाब में क्या लिखते हैं, आप ये खुद उनकी ज़ुबान से पढ़िए। ये उनके मजमूआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल के अंदर है। लोगों ने इस साजिश को चोर करार दिया, मक्कार ठहराया, माल मर्दम खोर करके मशहूर किया, हराम खोर कहकर नाम दिया, दगाबाज नाम रखा। मजीद फरमाते हैं मिर्ज़ा साहब अपने मजमूए इश्तिहारात जिल्द अव्वल में, इसी में, जो लोग मेरे कुनबे से और मेरे अकारब हैं, क्या मर्द और क्या औरत, मुझे मेरे इल्हामी दावा में मक्कार और दुकानदार ख्याल करते हैं। आगे मजीद लिखते हैं, कादियान के आर्या और हम, ये उनकी किताब है। आसमानी निशानों के जो खुदा ने मुझे अता फरमाए हैं, सिर्फ मुसलमान ही गवाह नहीं बल्कि इस कस्बा के हिंदू भी गवाह हैं, जैसा कि लाला शरफत राय और लाला मलावमल आर्या भी साकनान कादियान। अब ये लोग लाला मलावमल और लाला शरफत राय, इनके बारे में क्या कहते हैं, ये भी खुद इन्हीं से सुनिए। कादियान में लाला मलावमल ने लाला शरफत के मशवरे से इश्तिहार दिया, जिसको करीबन 10 वर्ष गुजर गए। इश्तिहार में मेरी निस्बत ये लिखा कि ये शख्स महज मक्कार फरेबी है, सिर्फ दुकानदार है, लोग इससे धोखा न खाएं। अब आगे चल के लिखते हैं कि मौलवी मोहम्मद हुसैन जो थे, वो उनके साहबजादे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लिखते हैं तफसीर कबीर में कि मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटाली मुसलमानों के चोटी के उलमा में से थे। और मिर्जा गुलाम में लिखते हैं कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी उनके बारे में क्या कहते हैं। ये हकीकतुल वही में मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मेरा नाम कज़्ज़ाब, मुफसद, दज्जाल, मुफ्तरी, मक्कार, ठग, फासिक, फाजिर, खाइन रखा। अब सर सैयद इनको क्या कहते हैं, खुद मिर्जा साहब लिखते हैं अपनी किताब तरियाकुल कुलूब में, सर सैयद साहब ने ठग जो साधु कहलाते हैं मुझे करार दिया। अब आगे आइए, मिर्जा साहब मलफूजात में लिखते हैं कि अमृतसर में हमें पत्थर मारे गए और एक पत्थर हमारे लड़के के भी लगा, बाज दोस्तों को जूतियां भी लगी। मजीद लिखते हैं मिर्जा साहब आर्या धर्म अपनी किताब में, आर्या साहबों ने मेरी निस्बत कहा कि ये शख्स गलत बयान, कदीमी, मुतासब और खबीसुल नफ्स है। जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया है। वीडियो को लाइक करके शेयर करते जाएं और आइए इसको आगे देखते हैं। मिर्जा साहब लिखते हैं अपनी ये किताब किश्ती नूह में मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के बारे में कि उसको कभी कुर्सी के मुतालिक कि तुझे और तेरे बाप को कभी कुर्सी नहीं मिली, हमारे दफ्तर में तुम्हारी कुर्सी के लिए कोई हदायत नहीं है। एक मुकदमा के सिलसिले में ये रिमार्क्स हैं जज के मौलवी मोहम्मद हुसैन के बारे में। अब मिर्जा बशीर लिख रहे हैं अपने वाले साहब के बारे में कि उनके बारे में क्या है। ये सीरत हज़रत मसीह मौद के अंदर है। मसीह मौद पर एक शख्स करमदीन ने अज़ाला हसीयत उर्फी का मुकदमा किया और जहलम के मुकाम पर अदालत में हाजिर होने के लिए आपके नाम सम्मन जारी हुआ। चुनाचे आप जनवरी 1903 में वहां तशरीफ ले गए। मजिस्ट्रेट ने बावजूद आपके सख्त बीमार होने के आपको कुर्सी न दी और बाज दफा प्यास की हालत में पानी पीने तक की इजाजत न दी। आखिर एक लंबे मुकदमा के बाद आपको 200 रुपये जुर्माना किया गया। वहां पे वो लिखते हैं कि उनको कुर्सी नहीं मिली और वो बेटा लिखता है कि उनके साथ ये क्या हुआ। मजीद आगे लिखते हैं, अल-बलाग इनकी किताब है, पादरी साहबों का मजहब एक शाही मजहब है, लिहाजा हमारे अदब का तकाजा है कि हम अपनी मजहबी आज़ादी को एक तफैली आज़ादी तस्वर करें। इस तरह पर एक हद तक पादरी साहबों के एहसान के भी कायल रहें। अब इसके जवाब में आप ये देखिए कि सच्चाई का इजहार मिर्जा साहब की किताब है, उसमें क्या फरमाते हैं। अमेरिकन मिशन प्रेस लुधियाना में डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क MD मेडिकल मिशनरी अमृतसर की तरफ से एक इश्तिहार इस आजिज के मुकाबले पर 12 मई 1893 को छपा है, जिसमें यह बयान किया गया कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी दीन के चोर हैं, बीमारी बढ़ाते हैं, दज्जाल, कज़्ज़ाब, मालून, मुल्हद, दायरा इस्लाम से
खारिज, काफिर, बल्कि अकफर, पलीद, खिचड़ी, इब्लीस का गुमराह किया हुआ और औरों का गुमराह करने वाला, औरों का गुमराह करने वाला, सुन्नत व जमात से खारिज, बड़ा भारी दज्जाल, बल्कि अम्मद दज्जाल, और दीन के जरिए से दुनिया कमाने वाला। मजीद पादरी हेनरी मार्टिन क्लार्क ने हल्फिया बयान दिया इनके बारे में। मिर्जा साहब की निस्बत मेरी जाती राय ये है कि ये एक खराब, फितना अंगेज और खतरनाक आदमी है, अच्छा नहीं है। ये मिर्जा साहब ने अपनी किताब अल-बरिया में लिखा है। मिर्जा साहब लिखते हैं कि खुदा ने उनको कहा, यानी यल्लाश ने ये कहा, तू मेरी दरगाह में वजी है और मैंने तुझे अपने लिए इख्तियार किया। इसके आगे मिर्जा साहब फिर क्या लिखते हैं, मगर ऐ मेरे कादर खुदा, तू जानता है लोगों ने मुझे मुफ्तरी समझा और मेरा नाम काफिर और कज़्ज़ाब और दज्जाल रखा गया। मुझे गालियां दी गई, तरह तरह की दिल-आज़ार बातों से सताया गया। मेरी निस्बत ये भी कहा गया कि हरामखोर, लोगों का माल खाने वाला, वादों का तखल्लुफ़ करने वाला, हुकूक को तलफ करने वाला, लोगों को गालियां देने वाला, अहदों को तोड़ने वाला। तो ये मिर्जा साहब की अपनी किताबों, तहरीरों के अंदर है कि मिर्जा साहब ये चीज थे, ये उनके बारे में कहा गया। और यल्लाश ने कहा था, मैं तुझे जमीन के किनारों तक इज्जत दूंगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर इस चीज़ से एतराज़ करता हूँ कि किसी भी जमात अहमदिया के फ़र्द के साथ गैर ज़रूरी या उनकी अनऑफिशियल जो बहस है उसमें किसी किस्म का हिस्सा लूँ या उनसे बात करूँ, मैं हमेशा इससे गुरेज करता हूँ, क्योंकि ये जमात का एक असूल है और मैं जानता हूँ, और जिसका मैं आपको अभी इस चीज़ के बारे में रिटन प्रूफ भी देता हूँ कि आप किसी भी अहमदी से कोई बात कर लें, जमात अहमदिया हमेशा उसको ये कहकर इनकार कर देगी कि देखें जी, ये जिसने भी आपसे बात की है उसने अपनी ज़ाती हैसियत में बात की है, ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है। जमात हमेशा से, चाहे इसके लिए जहाँ पे जमात अपनी शिकस्त देखती हो, जहाँ पे जमात अपनी किसी भी शर्मिंदगी का बायस बनती हो उनके लिए को बात, तो वो अपने इवन उमरा, मुरब्बियान और कायदीन की बात को भी वो साफ उससे इनहराफ कर जाते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो इंडोनेशिया के अमीर जमात जो थे बासित साहब, उनके सिलसिले में है कि उन्होंने लिख के दिया लेकिन ये उस चीज़ से भी इनहराफ कर गए। खैर, इंटरनेट के ऊपर बहुत से, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये जो बरसाती मेंढक हैं ये आते जाते रहते हैं और बातें करते हैं, और जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने डिस्क्लेमर लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि अहमदी मुस्लिम 76 अपना लगाते हैं, जी मैं ये कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पे कर रहा हूँ। जो अगर आप अपनी ज़ाती हैसियत से कह रहे हैं जमात का मौक़िफ़ नहीं है और ये नहीं है, तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या। बात ये है कि असल सिलसिला जो हम चाह रहे हैं कि वो सामने आए, वो ये है कि इस कल्ट का मतलब, इस कल्ट की जो तालीम है वो तो हम जानते हैं, वो तो हमारे सामने है, वो तो सरापा जो गंदगी है वो तो हमारे सामने किताबों में भरी पड़ी हुई है, हर को पढ़ सकता है। सवाल ये है कि आपको जिस तरह से ये बनाकर पेश किया गया कि ये रूहानी खजाइन है और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद शाह कादियानी जो है ये आ हज़रत का दोबारा नज़ूल है, ये तमाम चीज़ें जब आपके ज़हनों में डाली गई और बताई गई और आपको किसी तरीके से साबित किया गया कि देखें कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद शाह कादियानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लाह हदीस के मुताबिक ये वही इमाम महदी है, ये वही मसीह मऊद है, तो आपने तो बात यह है कि आप क्या समझे हैं, आप अपने अल्फाज में बताइए, आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि आप क्या समझते हैं। जब वो कट एंड पेस्ट किया जाए कि जी इस चीज़ को जी अल इस्लाम पे पढ़ लें, हमारे अल फज़ल में पढ़ लें, हमारी फलां किताब में, वो तो वहाँ पे लिखा हुआ उस शख्स का लिखा हुआ जिसने वो बात की है। बात है कि आप क्या समझे हैं, आपके जहनों में क्या। आपके पास तो बहुत सी इंफॉर्मेशन भी अभी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर भी चले जाइए, आम अहमदी से पूछिए जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कौन है, तो बड़े आराम से वो कह देंगे जी इमाम महदी है। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि वो मसीह मऊद है, और तकरीबन जमात की कुल आबादी को नहीं पता कि मिर्जा साहब का दावा जो है वो नबूवत का भी है। तो वो जो चीजें हैं जानना हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग क्या समझते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि नहीं, तो अब इसकी सबसे बड़ी बात कि जी जमात अहमदिया के अंदर इजहार और
आज़ादी इजहार जो है ये बिल्कुल है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल देख लीजिए, जब मसरूर साहब ने महसूस किया कि अब मीडिया के ऊपर जमात अहमदिया के पास कोई दलील नहीं रही और जमात अहमदिया बेनकाब हो रही है, क्योंकि वो तमाम मालूमात जो इन्होंने छुपा के रखी हुई थी या जमात अपनी सादा लोही में या जहालत में उन चीज़ों को पढ़ती देखती नहीं थी, तो वो सामने आने शुरू हो गई। तो अब जमात ने वो पाबंदी लगाई इन लोगों के ऊपर, ये जो पहले जितने भी ये बरसाती मेंढक थे जो आया करते थे, तो अब ये नहीं आ रहे, नहीं कर रहे। अगर कोई कर रहा है तो वो बड़ा जोर दे के करता है, जी ये मैं अपनी जाती कैपेसिटी में कर रहा हूँ। अब इनकी जाती कैपेसिटी के बारे में सुन लीजिए कि मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कनाडा के अहमदिया गजट के अंदर यहाँ के अमीर कनाडा मलिक लाल खान साहब की तरफ से ये इश्तिहार आया है कि वो लिखते हैं कि ये बात जमात के इल्म में आई है कि बाज़ अरकान जमात मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल को इंटरव्यू देते हैं या मजमून इशाअत के लिए भिजवाते हैं, और इनमें से जमात अहमदिया का जिक्र बराह रास्त या बिलवास्ता आता है। ऐसे तमाम इंटरव्यूज या मज़ामीन के बारे में ज़रूरी है कि पहले जमात इसके बारे में मंजूरी हासिल की जाए, पहले जमात से इसके बारे में मंजूरी हासिल की जावे। अब आप इस चीज़ से देख लें कि वो कह रहे हैं कि कोई शख्स जमात का जो फर्द है वो किसी किस्म का बयान, इंटरव्यू, हत्ता कि आप मजमून भी अगर लिखना चाहते हैं जो कि मीडिया को देंगे, जो कि पब्लिक के सामने जाएगी, उसमें भी आपको जमात की मंजूरी की जरूरत है। आप अपने तौर पे अपने अकायद का इजहार भी नहीं कर सकते। अंदाजा कीजिए, खुद की गौर कीजिए। ये मैं आपको उनकी एक कोशिश करता हूँ कि ये आपके सामने आ जाए। ये जो है ये वो जो एक येलो लाइन के अंदर ये चीज जो है, ये चीज वो बता रही है कि वो बहरहाल क्या इसको यहाँ अगर कैमरा नहीं पूरी तरह दिखा सक रहा तो ठीक है, लेकिन ये आप कनाडा के जो अहमदिया गजट है उसके शुमारा मार्च अप्रैल में देख सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है अहमदी 76 से कि मियाँ आप जमात के तनख्वाहदार हो, आपको क्या खसूसी इजाजत मिली है? नंबर 1। और अगर नहीं आप अपनी हैसियत में कर रहे हो तो कैसे आप कर सकते हो? आपकी किसी बात का कोई एतबार, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती कि आप जो बातें कर रहे हो जी कि मिर्जा साहब ऐसे थे, जमात अहमदिया, आपकी बात की कोई वक़्त, कोई हैसियत ही नहीं है इस ऐलान से ये। और अगर आप ये जमात की केयर नहीं करते, आप कहते हो जी हु केयर्स कि जमात कौन है, मैं किसी अमीर को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, तो आप उनकी सफ से निकल के दूसरी सफ में खड़े हो जाते हैं। वरना ये ऐलान और आपका नेट पे आकर किसी किस्म की बात करना ये साबित करता है कि आप जमात की नजर में एक नाफरमान, नाहंजार और मुनकर शख्स हो। आपका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका ताल्लुक हो तो आप खामोशी इख्तियार करें, यहाँ ना आए। और आपको क्यों नहीं आने दिया जाता? क्योंकि आप जो बातें करते हैं वो जमात के लिए जिल्लत का बायस बनती हैं, शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। आपके पास जो दलाइल आप देते हैं वो इतने कमजोर और इतने बेहुदा होते हैं कि उनकी कोई हैसियत वक़्त जो है बनने की बजाय वो आपकी जमात के लिए बायस शर्मिंदगी बनते हैं। तो लिहाजा वो चाहते हैं जमात आपकी कि आप कोई बात करने से पहले, अपना मुंह खोलने से पहले आप उनसे अपने मजमून को वेरीफाई करवाएं, उनकी मंजूरी हासिल करें, उन्हें बताएं कि आप क्या कहने लगे हैं, फिर वो आपको इजाजत दें। और फिर भी वो इजाजत दें ना दें उनकी मर्जी है। अहमदी 76, आप ये जो अहमदी मुस्लिम साहब आते हैं और यहाँ बातें करते हैं, आप अपना मुकाम तयन कर लें पहले कि आप अपनी जाती हैसियत में भी बात नहीं कर रहे। और यकीनन इस ऐलान के मुताबिक आप जो हैं आप दूसरी तरफ खड़े हैं, या आप जैसा मैंने कहा कि आप एक नाफरमान
और नाहंजार किस्म के इंसान है जमात की नज़रों में। ये जमात की नज़रों में, मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे, ये जमात इससे ये चीज़ साबित करती है। तो आपकी जितनी भी बातें हैं, आपके जितने भी जवाबात हैं, कोई हैसियत वक़्त नहीं रह जाती, क्योंकि जमात समझती है कि वो जमात के लिए शर्मिंदगी और बेइज्जती का बायस है। तो जमात ने अपने लोगों पे पाबंदी लगा रखी है कि किसी किस्म का जवाब न दिया जाए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जमात के जो तनख्वाहदार पेड मुल्ला मुरब्बियान हैं, उनको ये है कि आप किसी से बात न करें, सिर्फ उससे बात करें जिससे जवाब इजहार करें। तो दोस्तों, ये थी अब की बात। बाकी हमारी बातें दूसरे मौजूद पे चलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। Yes, my dear viewers, I spoke in my earlier video about the incident which happened in Germany, that the father raped his daughter, and he was involved in this shameless and inhumane act for 6 years. His daughter was 12 years old when he started to assault her, and now she's 18 years old. This person who assaulted his daughter was the local president of Jamaat Ahmadiyya in Germany. The details you can read in the online gazette on my site md.org. The details will be there very soon in the next couple of days. But this thing reminds me another incident that where personally I was told by a lady that when she was 13 years old and his father was the Muballigh, nowadays the Jamaat calls them missionaries. His father was Muballigh in Africa. He served in Africa many years as a Muballigh of Jamaat India, and now he is residing in United States of America. He, luckily we can say that one, that girl was not raped. She escaped from that, but the father touched and did everything other than rape. That lady cannot forget those scratches. Now, the point here that in every society you will find the criminals, you will find such mentally sick people in every society. The point here that Jamaat Ahmadiyyas, those the office bearers, those are the ones who've been declared by the Jamaat that these are the pious people. These are the people on whom you can trust. These are the people where you can send your young children, boys and girls, with the full trust that they are the pious and they will protect them. Now, this is a sad that this father, the father who, doesn't matter he's office bearer or not, I mean, and particularly when the is a relation is a father, and on top of that he is the president of local Jamaat. Think about, imagine that if he's a such sick person, what is the criteria? What are those the standards where Jamaat look about to appoint someone on these as a office bearer to these people? How Jamaat evaluate them? How Jamaat, what Jamaat look in? अजीज दोस्तों, यहाँ पे अब जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, अगर हमारे को पाकिस्तान से व्यूअर्स हैं और उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बड़ी ही दिल दुखाने वाली और अफसोसनाक बात चल रही है जो इस वीडियो के अंदर शेख साहब बता रहे हैं। कादियानी जमात का एक मिशनरी, इनका मुबल्लिग,
एक आप मुरब्बी कह लें, और लोकल वहाँ की जो जमात, जिस इलाके की बात है, वहाँ का वो सदर भी था, प्रेसिडेंट, वो बता रहे हैं। उस मनहूस आदमी ने अपनी बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत की थी, और लकीली मतलब वो एस्केप कर गई और वो भाग गई। और फिर शेख साहब बता रहे हैं कि आपको इस तरह के लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर मज़हब में मिल जाएंगे, हर फिरके में मिल जाएंगे, लेकिन फ़र्क ये है यहाँ कि ये जो मिशनरीज और मुरब्बीज होते हैं, जमात अपने एक बड़े पूरे सिस्टम के अंदर से इनको एक तरह से चुन के और दुनिया के सामने रखती है कि ये हमारे नेक तरीन लोग हैं, ये जनाब बड़े अच्छे लोग हैं, ये जमात का चेहरा हैं, ये असल इस्लाम के दाई हैं। ऐसे किसी शख्स की जानिब से इस तरह की हरकत, ये ज़रूर सवालिया निशान खड़ा करती है इन लोगों की जहनीत के ऊपर, कि इस कल्ट के अंदर रह रह के लोगों का क्या क्या इनकी जहनीत बनी पड़ी है। आइए अब आगे सुनते हैं, मजीद कोई बात हुई तो मैं आपको फिर बताऊंगा। into their characters. And I have to say this thing, that this is a sad and shameless that Mirza Masroor, I see his circular that he's asking that if any office bearer is in error of 2 months chanda, then he should not be the office bearer. Take back from him and appoint someone else. So he's not saying that you should look into that one, that whether he's a competent, whether he is respectable, whether he is the one who has the knowledge, whether he knows about Ahmadiyyat, whether he knows about Islam, whether he's the one who can protect, who can take care of the society, and he's a pious person. No. Simply criteria for this Jamaat, for this present Khalifa, is to that whether he is paying chanda or he is in error. How insane, how shameless this thing is. Can you imagine that? That this young girl in Germany been abused for 6 years. At the same time, as I mentioned, that that Muballigh who served many years in Africa, and at the age of 13 of his daughter, and he tried to touch her private parts, and that, and he's living in States, and still he's educating, and he's appointed as a Quran teacher, and he is giving all that, and there are many young children are with him. And the sad part is this one, that this young girl from States, she wrote to Mirza Tahir, and this thing brought into the knowledge of Mirza Tahir Ahmed, who was the fourth Khalifa of Jamaat. But he did nothing. He did nothing, because he was so much ashamed of that one, that if he will take any action against his own Muballigh, then what the impression will be of Jamaat. So they don't care about these children. They don't care about the young generation, that what effect will be on their future, on their lives. They care only about their own name, their fame, that they think that, oh, Jamaat will be embarrassed, or Jamaat will be defamed. Shame on them. Ahmadis, for God's sake, please look. And I will ask all the Ahmadi parents, please, if you have to send your young daughter and your small children to these murabbis, to these muballighs and these missionaries, please, for God's sake, you have to be with them. You have to take care about that one. The Jamaat was like before that, putting allegations and saying about these Muslim mullahs and all that they do these kind of things. They molest the children. They assault these children. But look at that. What the Ahmadis are doing, Ahmadi mullahs, Ahmadi office bearers are doing this thing. So the details you will see on my website very soon, on the Ahmadi Desert Online. That will be available for you to have all the details. But I just warn the Ahmadiyya parents,
please you take care about your children. Please you keep an eye on your daughters, and you think about, don't trust any of these muballas and murabbis and this. Even to your khalifa, don't send your young daughters to this khalifa's gathering where he's taking the children class and all that. Please, for God's sake, don't trust these peoples. They are not trustworthy. They are not trustworthy. And otherwise you have to face the consequences. This is my humble request to you. Thank you very much. जी अजीज़ दोस्तों, अब यहाँ से आगे जो बात हुई, शेख साहब ने रिक्वेस्ट की कादियानी जो बच्चों के दोस्तों माँ बाप हैं उनसे कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इन कादियानी मुल्लाओं, इन मुरब्बियों, इन गुंडों, इन गमाश्तों, ये दो लफ्ज़ मेरी तरफ से डाल लें, इनके पास भेजने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, उनका पूरा ख्याल रखें। इवन उन्होंने कहा कि खलीफा के पास भी इस तरह से बच्चियों को आप ना भेजें, क्योंकि आपके सामने है ये जमात आज तक यहाँ इस तरफ इशारे करती रही कि देखें जी मुस्लिम वो फ़लाँ जगह पे मौलवी ने ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि हम फौरी तौर पे डिनाई करते हैं उनको, हम कोई मौलवी मानते नहीं है उनको, हम नहीं मानते कि वो सौदे के लायक है। अगर कोई इस तरह की कोई घटिया हरकत करे बंदा, उसके लिए ये मौलवी वाला लफ्ज़ भी जो है ना, ये नहीं है, और उसको फौरी तौर पे कानून के हवाले करना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये मैं अब मेरी ज़ाती राय है। शेख साहब ने ये कहा कि ये जमात उस तरफ तो इशारे करती रही है और उस तरफ बहुत उंगलियां उठाती रही है, लेकिन इनके अपनी तरफ देखें कि इनके जो मुल्ला हैं, इनके जो पेड मुरब्बीज़ हैं, इनके जो मुबल्लिगीन हैं, वो क्या कर रहे हैं, और किसी की नहीं अपनी अपनी औलाद के साथ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग सोचिए कि आप जब अपने बच्चों को इनके ऊपर ट्रस्ट करके भेज देते हैं तो फिर ये क्या करेंगे। आइए अगली वीडियोस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉल का लिंक दूंगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि 10वें नंबर के ऊपर है। टॉपिक है अहमदी गर्ल्स मुस्लिम बॉयज़ आर फ्री टू मैरी। देखते हैं इसके अंदर क्या है। This is my address to the young Ahmadi girls. As I posted my video regarding that Muhammadi Begum and Mirza Sahab, in which I talked about the young Ahmadi girls, why they are not allowed to marry with the Muslim boys. I have received a few emails after this video from the young girls, and this is actually today's we can say a very important issue for the Ahmadi families. That on one hand, the Ahmadiyya leadership, their Khalifa, their local Murabbis, missionaries, Amir Sahibs, Sadran, the presidents of the Jamaat, they are all giving a political statement and hypocritical statements that we do not consider Muslims as a kafir. We consider Muslims as a Muslim. Whoever says Muslim is a Muslim. If this is not hypocritical, if this is not the political statement, if this is the honest statement, then there is very clear thing then, but then when you consider the other Muslims, it doesn't matter they believe, they accept Mirza Ghulam Ahmad or not, but you consider them a Muslim, then the Muslims can marry with each other. Then why don't you allow the Ahmadi girls marry to the Muslim boys? Whereas, look at that, your hypocritic action, that Ahmadi boys can marry to the Muslim girl, but the Ahmadi girl cannot marry to Muslim boy. Why is the double standard? Why this discrimination? Where Islam says, if Islam's message is this one, that the Muslims can marry with other religions, only forbidden those who are the idol worshipper, who are the mushrikeen. No, they cannot. Otherwise, whoever is having the teachings from Allah, like the holy books,
that comes in the Jews, that come in Christians, they can marry. You can marry with anyone. When Quran says, when Allah allows you, why this Mirza family, why this Ahmadiyya leadership, why this Khalifa, why these Murabbis and the presidents, why they are not allowing to the young Ahmadi girls to marry with the Muslim boys? Even the Ahmadi Muslim, Ahmadi girls can marry to the Jew, Ahmadi girls can marry to the Christians. Young Ahmadi girls, I tell you one thing, I assure you, I give you my words. If anyone you have a problem, if you want to marry with the Muslims and you need a help, and you want that your nikah should be performed, I can help you. I will make the. ओके तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि आपने देखा होगा, ये वीडियो पुरानी है, आजकल भी जमात का कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ है कि मुरब्बीज़ ये कहते नजर आते हैं, हाँ जी हम समझते तो हैं दूसरों को मुस्लिम, वो मिर्ज़ा साहब के काफिर हैं इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं, लेकिन उस तरह से काफिर नहीं, तो इस तरह से काफिर नहीं। शेख साहब यही बात कर रहे हैं कि ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये मुनाफिकाना रवैये क्यों? अगर तो आप मुसलमान समझते हैं हम लोगों को, तो फिर जिस तरह से आप अपने अहमदी लड़कों को तो कहते हैं कि जाएं मुसलमान लड़कियों से शादी करके तो ले आए, तो ये वो दिस एंड दैट, और वो अलाउ है उनको, क्यों अगर कोई अहमदी लड़की, इस कल्ट की कोई लड़की अगर वो किसी मुस्लिम लड़के को पसंद करती है या उससे शादी करना चाहती है, तो वहां पे जमात अपने बैरियर्स लगा देती, नो यू कैन नॉट डू दिस, आप नहीं कर सकती हैं ये वो। फिर शेख साहब ये सवाल रखने के बाद जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह कुरान कहता है कि आप अहले किताब के साथ शादी कर सकते हैं, मुशरिकीन नहीं, जो आइडियल वर्शिपर्स हैं वो नहीं, लेकिन जिनके पास कोई ना कोई आसमानी किताब है, क्रिश्चियंस, ज्यूज, उनसे शादी कर सकते हैं। क्यों जमात, क्यों अगर तो मुसलमान समझती है तो कोई क्लियर मौक़िफ़ दे, नहीं समझते तो कोई क्लियर मौक़िफ़ दें। एक तरफ कहते हैं जी नहीं वो मिर्जा साहब के काफिर और हम इनको समझते हैं मुसलमान, ये है वो है, दूसरी तरफ फिर ये दोहरा रवैया कि अगर यहाँ से किसी मुस्लिम लड़की को किसी तरीके से वो कोई अहमदी कोई है वो शादी कर ले, उस चीज को ये अलाउ करते हैं, हाँ बाहर से ले आओ, यहाँ से कोई करना चाहे नहीं करते। फिर उसके बाद शेख साहब ने कहा कि अगर कोई अहमदी लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती है और ये नहीं करने दे रहे हैं, कोई किसी तरह की हर्डल्स, किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उनसे राब्ता करें, शेख साहब उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे जितनी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी ज़ुबान देता हूँ। शेख साहब का ये नंबर है और शेख साहब माशाल्लाह अभी भी यहीं मौजूद हैं, आप लोग हमारे चैनल पे उनको लाइव भी देखते हैं, ये पुरानी वीडियोस हैं। ये रहा नंबर, आप लोग राब्ता कर सकते हैं जब आपका दिल करे। आइए अब वीडियो को थोड़ा सा आगे देखते हैं। You have all the right to marry with the Christian, you have all the right to marry with the Jew. You have to take this step. This is up to you. I mean, there are certain things up to certain level someone can else have, but the initiative you have to take, and someone have to take or throw the first stone. Who could be? Anyone from you. But I tell you, this Jamaat, this cult definitely will come in your way and you will face the hardship, but that is the way to get out of it. That is the way to get rid from this kind of a slavery. You have to take a courageous step. I assure you, whatever the help I could do, I am there. You have my contact. Please contact me. I will do whatever I could do. But the thing is, you must ask your Khalifa, you must ask your Amirs and Murabbis that where in Quran which forbids. This is the only Mirza family and Mirza, they want your membership, they want your money, they want to control your private life, they don't want to let you. Whereas Islam has a very beautiful teachings, very peaceful teachings, very loving teachings that you should go and you can marry with your choice. You have all the right to marry with your choice as per your choice. Yes, parents should be involved into that one. The last thing I will tell you guys, my daughter married to a Muslim guy. My daughter to a Muslim guy. The Jamaat Ahmadiyya tried everything. They tried to stop this one and this one. No, I was standing with my daughter. And she married to the Muslim boy. Please,
if you need anything, but you have to take this step. You have to show your courage. You have to ask your parents. You just tell them, don't be rebellious, don't be disrespectful, just with the logic, just with the love and peace. Just talk with them politely, but logically. Just tell them, this is your right. If they can prove to you that this is un-Islamic, let them prove. But this is not un-Islamic, this is purely Islamic, and this is your right, that you should choose your life partner, and he should be a Muslim. They are Muslim, as they say. This is not the non-Muslim, they are not kafir. Then what is left over? Nothing. Thank you. Subject. जी, उसके बाद शेख साहब ने कहा कि आप लोगों को हिम्मत करनी होगी, किसी को तो पहला पत्थर फेंकना होगा अगर आप इस गुलामी से आज़ादी चाहती हैं। अहमदिया लड़कियों को मुखातिब कर रहे थे शेख साहब कि आपको पहला कदम उठाना होगा। उसके बाद उन्होंने मिसाल दी कि उनकी अपनी बेटी ने एक मुसलमान लड़के से शादी की। इन्होंने पूरी कोशिश की, इस कल्ट ने, ये उसमें इंटरफेयर करें, उसको रोकें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ खड़ा था और उसने की शादी। अगर आप भी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हैं तो या तो इनको कहें कि दिखाएं कुरान में कहाँ मना है एक मुसलमान का, अगर खुद को मुसलमान समझते हैं दूसरों को भी, या तो कहें उनको काफिर, बाकी काफिर हैं, और अगर उसको समझते हैं किसी भी माने में तो फिर कुरान के अंदर दिखाएं कहाँ मना है। ये सवाल उनसे पूछें। तो ये बात थी इस वीडियो के अंदर। 3 मजीद वीडियोस और उसके बाद आप लोगों की कॉल्स। जी मैं देख रहा हूँ फुरकान भाई आपका कोई सवाल है तो अगर मेरे पास हुआ जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, मैं कॉल्स का दूंगा मौका। अभी हम 11वीं वीडियो के ऊपर आ चुके हैं, 12 और 13, पीछे 3 वीडियोस हैं वो देखते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉल्स का ऑप्शन। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, इस नई सीरीज़ को सपोर्ट करें, इसको भी हमने लेके चलना है और इसको कामयाब बनाना है, जिसके अंदर हम शेख साहब की पुरानी वीडियोज़ को आपके साथ एक नए अंदाज में शेयर कर रहे हैं। आइए अगली वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैं एक और सवाल जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि क्या वो ये बताना पसंद फरमाएंगे कि अहमदी खुलफा जो हैं, जो मिर्ज़ा की गद्दी के वारिस हैं, और जब ये मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बाद गद्दी पर बराजमान हुए तो हमें हकीम नूरुद्दीन साहब और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कि दूसरे खलीफा थे, वो खलीफा बनने से पहले, गद्दी संभालने से पहले, उनकी जो शक्ल शबाहत थी, उन पर, उनके चेहरे पर दाढ़ी जो है वो हमें पहले से नज़र आती है। लेकिन जब हम तीसरे मिर्ज़ा नासिर अहमद और मिर्ज़ा ताहिर अहमद और मसरूर साहब को देखते हैं तो ये हज़रात, मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब भी, ताहिर अहमद साहब भी और मसरूर साहब भी, इनको हमने मगरबी लिबास में मलबूस देखा है। इनको हमने मुख्तसर सी दाढ़ी के साथ देखा है। लेकिन जब ये लोग गद्दी पर विराजमान हुए और खलीफा बने तो इन्होंने अपने लिबास और अपनी शक्ल में, अपनी वजाहत में यकसर तब्दीली पैदा की। मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने भी दाढ़ी छोड़ दी और बढ़ा ली, इसी तरह मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने किया, और अब मसरूर अहमद साहब भी उसी तरह दाढ़ी छोड़े हुए हैं। और इसके साथ ही ये लोग जो थे, ये तीनों, इससे पेशतर अगर आप इनकी तस्वीरें देखें जो कि अहमदियात पे भी आपको मिल जाएंगी और इनकी अल इस्लाम पे भी मिल जाएंगी, दूसरी साइटों पे भी मिल जाएंगी, कि ये लोग खलीफा बनने से पहले जिना का ऐप पहना करते थे। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट होते हैं, ये इन्हें सेलेक्ट किया जाता है, तो इनके सर पे दस्तार रख दी जाती है और फिर ये टोपी पहनना या सर पे रुमाल बांधना अपने लिए बिल्कुल यकसर
ममनू करार दे देते हैं, या उसे गुनाह समझते हैं, या उसे अच्छा नहीं समझते, जो भी आप कहें। इसके साथ ही अपना ये लिबास तब्दील कर देते हैं, पतलून नहीं पहनते, कोई मगरबी लिबास नहीं पहनते, और शेरवानी नहीं। सवाल पैदा है कि क्या मनसब संभालने से पहले ये कोई गैर इस्लामी लिबास थी, तो वो मोनो वाली दाढ़ी जिस उसको अपनाती नहीं थे, जब भी उसके उस पर ये मतलब ये मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी तो वो नहीं है जो प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको पहले ये साबित कर रहे हैं कि मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूँ, मैं इंतहाई पाबंद सौम सलात हूँ, मेरा हर फेल जो है वो इस्लामी है, मेरा हर फेल जो है वो हुब्बे रसूल से भरा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आपका एक स्टेटस चेंज होता है, तो आप फिर उस चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं जिसको आप पहले प्रिटेंड करते रहे। क्या ये मुनाफिकत नहीं? और क्या मुनाफिक जमात अहमदिया का मेरा ख्याल खलीफत हो सकता है? क्या इस्लाम में ये इजाजत देता है कि किसी ऐसे को अपना इमाम, राहबर या ऐसा लीडर तस्लीम कर लिया जाए जिसके पीछे आप मिर्जा ताहिर अहमद साहब को देखिए, आप मिर्जा मसरूर अहमद साहब को देखिए कि इससे पेशतर वो मगरबी लिबास पहनते थे, लेकिन खलीफा बनने के बाद उन्होंने उसको तर्क कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो लिबास क्यों तर्क किया गया? इन्होंने वो टोपी की बजाय पगड़ी पहनी। अगर तो ये एक इस्लामी शौर है, अगर तो ये इस्लामी निशानियां हैं, अगर तो ये ज़रूरत है इस चीज़ की, ये लाजिम है इस चीज़ के, तो आप ये सोचिए कि इससे पेशतर जो ये मनसब आपने संभाला इन लोगों ने, तो उससे पहले तो आप इन चीज़ों पे पाबंद नहीं थे, ना इनके कारबंद थे। आप एक मुनाफिकत की ये लोग जिंदगी बसर करते हैं। तो इसलिए आप देखा कि वो उनकी पहले दाढ़ी छोटी थी, अब दाढ़ी बढ़ा दी, तो इसका मकसद ये हुआ आप कह रहे हैं कि हमने दाढ़ी बढ़ा दी, ये हम हुब्बे रसूल में ये काम कर रहे हैं कि रसूल की मोहब्बत का तकाजा है कैसे किया, तो इसका मतलब इससे पेशतर तो आपको रसूल से मोहब्बत नहीं, आपकी झूठ, फरेब, हर चीज को नजर आ रहा है। अगर नहीं कि जो हकीकत होती है, लेकिन उनके दिल मानती नहीं होती। तेरे पास मुनाफिक आते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। अब देखिए कि वो बात तो गलत नहीं कह रहे, वो मुनाफिक लोग बात सही कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जुबान से वो इकरार कर रहे हैं, लेकिन दिल से वो इस चीज़ के कायल नहीं है। आप भी उससे पेशतर अपनी शक्ल को ऐसे बनाए हुए थे कि ये आप प्रिटेंड कर रहे थे कि हम नेक हैं। आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। अब देखिए कि वो बात तो गलत नहीं कह रहे, वो मुनाफिक लोग बात सही कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जुबान से वो इकरार कर रहे हैं, लेकिन दिल से वो इस चीज़ के कायल नहीं है। आप भी उससे पेशतर अपनी शक्ल को ऐसे बनाए हुए थे कि ये आप प्रिटेंड कर रहे थे कि हम नेक हैं और हम देखे मुसलमानों जैसे हैं, लेकिन दर हकीकत आप नहीं थे, क्योंकि अगर आप होते तो आप अपनी बाद में शक्लों को, अपनी वज़ाक़त को आप तब्दील न करते। लेकिन जब आप तब्दील कर रहे हैं तो आप ये साबित कर रहे हैं कि इससे पेशतर हम वो नहीं थे जो अब हैं। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आपने जो दाढ़ी छोड़ी है, जो इतनी लंबी दाढ़ी थी और जिस पे आप तंज करते हैं दूसरे मुल्लाओं को, और मुल्ला कहते हैं, आप उनको कहते हैं दाढ़ी नहीं छोड़ी, कभी आपने गौर किया अब आपकी क्या हालत है? आप क्या, अब आप पतलून नहीं पहनते, अब आप सूट नहीं पहनते, अब आप दाढ़ी को छोटा भी नहीं करते। अगर आप करेंगे तो क्या आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे? क्या आपसे कोई जुर्म सरजद होगा? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि आप पहले कोई अच्छे, नेक, पाक, साफ इंसान नहीं थे, और जब इंसान पहले मुनाफिक हो और जब इंसान पहले नेक ना हो तो उसको ये मनसब कैसे था सकता है? बात यह है
کہ یہ احمدیت میں تو یہ سب جائز ہے، اور یہ احمدیت کے اندر ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ احمدیت اسلام کبھی نہیں ہو سکتی، یہ منافقت ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی تعبیر، کوئی جواب، کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی جواب ہے تو میں منتظر رہوں گا، ورنہ احمدی دوستوں خیال کیجئے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یقیناً جب ایک منصب پہ پہنچتے ہیں تو انہیں داڑیوں کو بڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ منافقت اور جھوٹ کی زندگی جو ہے، ایک ملب مکاری کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ اور دجل دے رہے ہیں۔ ان کا نیکی، شرافت، انصاف، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فیصلہ کیجیے گا، سوچیے، غور کیجیے اس کے اوپر۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی عزیز دوستو، تھوڑی دیر پہلے انٹرپشن ہو گئی تھی، تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتا دیجئے گا کہ ویڈیو وہاں سے ہی کنٹینیو ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ٹھیک چل رہی تھی؟ اچھا، 11 نمبر تک ہم پہنچ گئے تھے، اس کے بعد 12 اور 13 لاسٹ 2 ویڈیوز۔ اچھا، 12ویں جو ویڈیو ہے وہ پھر سے تھوڑی سی ذرا کریٹیکل ہے اس حوالے سے کہ اس کا ٹائٹل ہے احمدی لیڈیز انوالو ان پروسٹیٹیوشن، احمدیہ ایکسیپٹس۔ اب اردو سمجھنے والوں کے لیے میں اس کو کیا ٹرانسلیٹ کروں، کیسے کروں کہ احمدیہ کلٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ان کی کچھ عورتیں وہ جو ہے وہ غلط حرکات میں انوالو ہیں۔ بس اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بہرحال اس ویڈیو کے اندر شیخ صاحب نے کیا بیان کیا۔ جی عزیزان، میں اس وقت آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی صاحب نے جرمنی سے میری ایک جو ویڈیو، جس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ارننگ آف پراسٹیٹیوٹ کے حوالے سے مرزا صاحب جو تھے وہ اس قسم کی، اور جو قرآن میں جن چیزوں کو منع قرار دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ سود ہے، تو مرزا صاحب اس کو اسلام کے لیے جائز قرار دے دیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک کنچنی، ایک پروسٹیٹیوٹ کی ارننگ کو بھی کہا ہے کہ وہ اسلام کی راہ میں خرچ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سود ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قرآن جو کہتا ہے کہ ایک اعلان جنگ ہے سود کا لینا اور لینا، مرزا صاحب اس سود کو بھی اسلام کی اشاعت کے لیے جائز قرار دیا کرتے ہیں۔ تو اسی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جرمنی سے ایک نوجوان خاتون نے ایکچولی مجھے ای میل کی اور لکھا کہ دیکھیں، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے جرمنی کے فرینکفرٹ شہر کے علاقہ منہائم میں سے ایک احمدی خاتون جو نوجوان لڑکی تھی، کہنے لگی کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں مطلب وہ پروسٹیٹیوشن کیا کرتی تھی، اور بڑے مطلب آبویسلی جب ایک جو وہاں کا طریقہ کار ہے جہاں وہاں پہ جیسی پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں بند ہیں، بلکہ ان کا ایک ایریا ہے جہاں پہ جا کے وہ عورتیں باقاعدہ ٹاپ لیس ہو کے کھڑی ہوتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور ان کو لے ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ یہ مطلب خاتون کو وہ بقول ان کے کوئی ڈپی چھپی نہیں۔ اب وہی خاتون جو ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ وصیت کر کے اب ان کے تمام وہ جو پرانا سابقہ ریکارڈ ہے، جو ان کے جو بھی ان کے اعمال ہیں، وہ جماعت نے ان کو سند دے دی ایک وصیت کی شکل میں کہ ٹھیک ہے، اور اس کی انکم کو بھی قبول کر لیا اور اس کی ہر چیز کو کر لیا، اور وہ بقول مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات کے اور جماعتی تعلیم کے اور جماعت کے لٹریچر کے اور یہ تمام تشریحات کے، وہ جب موسیہ ہو گئی تو بحیثیت موسیہ وہ سمجھا یہی جائے گا کہ وہ ایک قسم کی جنت کی وارث ہوگی۔ باقی معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب مجھے پرسنلی ٹو بی آنیسٹ کہ کوئی کیا کرتا ہے، احمدی خاتون یا احمدی مرد کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو۔ میں جو بات کر رہا ہوں جسٹ آئی ایم گیونگ یو دا انفارمیشن کہ مطلب جماعت جو ہے ان ایوری فیلڈ، اس دنیا کے اندر ان ایوری فیلڈ جماعت جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کرتی ہے۔ Doesn't matter if it's a prostitution, doesn't matter if it's a dancing, doesn't matter if it's some sort of an illegal smuggling, drugging, this and that۔ جو ان کے مرزا خاندان کے لوگ جو ہیں کراچی کے اندر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، خلیفوں کے بیٹے جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ہیومن سمگلنگ کے سلسلے میں۔ تو مطلب یہ عالم جرمنی کے اندر جو ہے یہ ایک ہمیں میسج دے رہا ہے۔ میسج یہ مل رہا ہے کہ جماعت، یہ جو کلٹ ہے جسے جماعت کہتے ہیں،
کس نے اتنا لوگوں کا دم جو ہے, گلا جو ہے وہ دبا رکھا ہے کہ وہ جب اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے, اور وہ مطلب ایسے مقام پہ بھی پہنچنے سے گریز نہیں کرتے جہاں پہ انسانیت جو ہے, اخلاقیات جو ہے وہ بھی شرم سے اپنا منہ چھپا لے. اب جماعت والے اس کو باہر نکال دیں یا اس سے اللہ تعالی کا اظہار کر لے تو یہ مطلب ان کی دکھائی اور بے شرمی ہوگی. ادروائز بات تو وہیں پہ رہتی ہے کہ یہ تو میسج کلیئر کٹ مل رہا ہے کہ یہ جو کلٹ جو ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح, لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا ہے. اس کی ایک اور تازہ مثال ابھی یہ ریسنٹلی جو جلسہ ہوا ہے 2007 کا, اس میں مرزا مسرور احمد صاحب نے بہت سختی کے ساتھ, مطلب کیونکہ حالات خراب اور صورتحال کافی زیادہ مطلب خراب ہے جماعت احمدیہ کی اندرونی طور کے اوپر, کہ بد نظمی کا عالم جو تھا وہ سامنے ہے, ہر لوگوں کو پتہ ہے, اور پھر یہ اپنے برابر کسی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. ہر ایک کو انہوں نے, چاہے وہ بزرگ ہو چاہے کوئی, یہ واحد اکیلے اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, باقی تمام لوگ ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے, سوائے اس کے کہ جو فارن ڈگنیٹریز ہیں وہ ان کو پیچھے لائن میں کرسی میں بٹھایا ہوا ہے. مطلب جب انسان اتنا فرعون بن جائے, جب اس کی سوچ ایسی ہو جائے, اب وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ میری انکم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے, کہ یہ چیزیں چل جائے, ہماری فیملی جو ہے مرزا فیملی یہ بری طرح سے محفوظ ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے خواتین کے جلسے میں کوئی شور تھا یا کوئی سلسلہ تھا, اس کے بارے میں جو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یا تو ان سے خطاب نہ کروں یا مطلب ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار جس طرح بھی. تو وہ ان بیچاری عورتوں نے, جرمنی کی لجنات نے اسی وقت رونا دھونا شروع کر دیا تھا. اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ بات سنو, میں آپ کو جرمنی کی جماعت کے اندر لجنہ کے اجتماعات اور جلسات کی بالکل چھٹی. وہ کہتے ہیں کہ جن جلسہ لجنہ معاملہ جرمنی جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں ہوگا, اس پر پابندی لگانی. اب جرمنی کی لجنات جو ہیں وہ بیچاری رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. یہ غلامی کی, یہ کلٹ کی نشانی ہوتی ہے. اب وہ بغیر سوچے سمجھے, وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ اس شخص نے کیا تو ہم سے پوچھے کہ یہ کیوں اچھا ہے, بلکہ اب فون پہ فون آ رہے ہیں لوگوں کو گھروں کے اندر, جی حضور کو خط لکھے معافی نامہ, جی رو رو کے لکھیں, جی آپ لکھیں جی حضور ہمیں معاف کر دیں, جی یہ کر دیں, ہم سے یہ کیوں, ہم سے یہ غلطی ہوئی, گستاخی ہوئی. کیونکہ مسرور صاحب کی بیگم صاحبہ کا مزاج جو تھا وہ, یا ان کے مطلب مزاج پہ یہ چیز گران گزری, اور انہوں نے اپنے میاں سے کہا اور میاں صاحب نے یہ کام کر دیا. میں لجنہ جرمنی سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھو میری بہنوں, گزارش یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنا چاہیے. آپ کیوں ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسی حد تک جا رہی ہیں جس سے اللہ منع کرتا ہے؟ آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں؟ آپ کیوں, آپ کون سا ایسا گناہ کیا؟ اگر آپ نے گناہ کیا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. آپ کیوں کسی شخص کو, اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو فون کر کیے جا رہے ہیں لجنہ کے دفتر, لجنہ کے آفس کی طرف سے, کہ ہر ایک جرمنی کی لجنہ جو ہے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو ذلیل کر کے حضور کو خط لکھے, جی معاف کر دیں, جی آپ کی ہم سے غلطی ہو گئی. آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ انسان ہیں, انسانوں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں, شور ہوتے ہیں, شرابیں ہوتی ہیں, یہ ساری سلسلے ہوتے ہیں. آپ ایک شخص کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جا رہی ہیں جو ثابت کر رہا ہے کہ اس کا سلسلہ کئی غیر اسلامی ہے, اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے, احمدیت ایک بالکل کلٹ ہے, یہ اس کی زندہ نشانی ہے. یہ اور جو منہائن کا میں نے آپ کو علاقے کی خاتون کا بتایا کہ وہ مطلب اس طرح, یہ مطلب واضح یہ چیزیں ہیں کہ اس جماعت کے اندر ہو کیا رہا ہے اور لوگ اس کے اندر کس طرح محسوس کریں. اور دوسری طرف وہ بیچارے جو بھیڑ چال, جن کو قرآن کہتا ہے بھیڑ چال, جو اپنی عقل سے سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا نجات دہندہ ہے, اگر یہ ہمیں پار لے گیا تو لے گیا, اگر یہ نہ لے کے گیا تو ہم مر جائیں گے, ہم ڈوب جائیں گے. آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ رکھیں کہ آپ ڈوب گئے ہیں, مر گئے ہیں, آپ نے خدا کے کسی حکم کی انکار کر دیا. نہیں, خدا کے حکم کا انکار یہ کر رہی ہیں جو آپ مرزا مسرور کو خط لکھ رہے ہیں, جو رو رہے ہیں آپ اس کے آگے, یہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ آپ انسان کو خوش نہ کریں, بتوں کو خوش نہ کریں, آپ اللہ کو خوش کریں اگر آپ واقعتاً اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. جرمنی کی جماعت اس وقت کافی زیادہ اندرونی طور پہ خدشات کا شکار ہے, اور اس میں کافی انتشار ہے, اور ان کے اندر کافی سے زیادہ اس وقت کی چیزیں ہیں, اور جماعت جو ہے وہ صرف اپنے پیسے کے لیے کر رہی ہے, ان کو ان کی کسی مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. مزید جو بات آئی میں پھر آپ سے شیئر کروں. آپ کا بہت شکریہ. جی عزیز دوستو, یہ 12ویں ویڈیو تھی, 12ویں نمبر کے اوپر جو ہے, اور اس کے اندر بھی ہمیں کافی ساری شاکنگ چیزیں ملیں, ویسے جو شیخ صاحب بہت پہلے بیان کر چکے تھے کہ کس قدر یار مطلب یہ پیسے کے لالچی لوگ ہیں کہ ایک پروسٹیٹیوشن کی کمائی کو بھی مطلب ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آن دو بھائی, جو آ رہا ہے آنے دو, اٹس اوکے, چندہ دو ہمیں, بس تم جو کرو جیسے کماؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس حوالے سے لجنات کو کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں وہ شیخ صاحب بیان کر رہے تھے, اور کس طرح سے مطلب یہ مجبور کرتے ہیں
लोगों को अपने पाँव पे गिरने के लिए कि माफियां मांगें, गिड़गिड़ाएं जनाब, वो आप मिन्नतें तरले, और फिर आपको जनाब को छूट मिलेगी। जरा सोचिए इस बारे में, क्या ये किस तरह का निज़ाम है, ये किस तरह का सिस्टम है? क्या ये वाकई असल इस्लाम है? क्या इस्लाम के अंदर इसी तरह से आपको शख्सियात का गुलाम बनाया जाता है, आपकी आज़ादी छीनी जाती है और पैसे समेटने के लिए इस तरह के हरबे किए जाते हैं? नो, नेवर, कभी भी अल्लाह के दीन के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, ये मिर्ज़ा कादियानी जैसे वो शैतानी दिमाग रखने वाले इंसान के बनाए हुए कल्ट के अंदर ज़रूर हो सकती हैं, जिसका मकसद और महवर सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करके अपने ख़ानदान का पेट पालना हो। उसके अंदर ये आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। लास्ट वीडियो, अहमदीज बीन डिफीटेड बाय क्रिश्चियन, ये टाइटल है। आइए इसको देखते हैं, और तब तक मैं आपको कॉल का लिंक दे दूंगा। इसके बाद आप लोग कॉल पे आ जाइएगा अगर किसी की कोई राय हो, वेरी क्विकली, क्योंकि 10 बजे के आसपास हमने इसको एंड करना है। वहाँ जैतून FM प्लस के ऊपर आमिर भाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, द दीन शो, जिसका मौजू आज ये है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को ज़मीन पर क्यों भेजा था। तो वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे। आइए ये वीडियो देखते हैं। जी अजीज़ान, मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि पिछले चंद हफ्तों से इस यूट्यूब के ऊपर क्रिश्चियन हजरात, जो ईसाई हजरात हैं, उनके एक नुमाइंदा जनाब वाटसन गिल साहब हॉलैंड से वो बात कर रहे थे, और जमात अहमदिया की तरफ से उनके एक वफादार और बड़े ही मुखलिस जनाब अहमदी मुस्लिम 76 जो थे, अब वो बात कर रहे थे। जमात अहमदिया का यूँ तो दावा है कि उन्होंने ईसाइयत को हर मैदान में शिकस्त दी है और ईसाई कभी उनके सामने ठहर नहीं सके। लेकिन जब हम इस यूट्यूब पर देखते हैं तो उनका ये एक ऐसा दावा जो है अब वो बिल्कुल ही नाकारा और इंतहाई, जिसे कहना चाहिए कि शर्मनाक शिकस्त से दो चार होता हुआ नजर आता है कि जनाब वाटसन गिल साहब ने, जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये साबित कर चुका हूँ मिर्ज़ा साहब के अपने हवालों के साथ, कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किस तरह तौहीन की है। तो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं, बल्कि ये जो अल्फाज लगालियाँ जो मिर्ज़ा साहब ने दी हैं, ये ईसाइयों के उस तो इस ज़मन जनाब वाटसन गिल साहब ने जमात अहमदिया से सवाल किया था कि क्यों हमारे यीशु को गालियाँ दी गई, क्यों हमारे यीशु की तौहीन की गई। तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जनाब वाटसन गिल साहब की वीडियोस, और फिर उसके जवाब में जमात अहमदिया के नुमाइंदा अहमदी मुस्लिम 76 की, तो फिर आप फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ये कितनी ढिठाई और शर्म की बात है कि जमात अहमदिया ये दावा रखते हुए कि देखें ईसाई जो है ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करते हैं, और जो डिफेंडर था और दफा करने वाला था वो सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी थे। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले जो हजरात हैं और उनके जो नुमाइंदे, आज की जमात जो इन्हीं ईसाई मुल्कों में बैठी हुई है, जिनके आप यूँ कह लें कि टुकड़ों पे ये पल रहे हैं ये लोग, उनको एक वो कहते हैं चोरी और दूसरे सीना चोरी, कि जी हमने आपके बिल्कुल खुदा को गालियाँ दी हैं और ये हक जो है हमें कुरान देता है। अफसोस का मुकाम यह है कि ये जनाब वाटसन गिल साहब के इस सवाल का जवाब देने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं कि अगर उस वक्त के किसी पादरी ने रसूलुल्लाह की ज़ात में की शान में गुस्ताखी की या रसूलुल्लाह की शान में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को क्या हक पहुँचता था कि वो हमारे यीशु को गालियाँ दें। उनका सवाल बिल्कुल वजह है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई यीशु मानते हैं, अगर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी बात की होती तो आपके पास जवाज़ बनता था, जबकि वो अल्लाह के नबी थे और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और जमात अहमदिया के बकौल कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि उस यीशु को कहते हैं जिसको ईसाइयों ने खुदा बना रखा है। तो उस यीशु ने भी कहीं से साबित नहीं है कि उस यीशु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुछ ऐसा हमला किया हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, कि जिसके लिए आप कहें कि चूँकि उस यीशु ने खुद साख्ता यीशु ने जो खुद खुदा बन बैठा, उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की और हमने जवाब उनको कर दिया। बात यह है कि बकौल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के कि उस वक्त के पादी अमादुद्दीन ने गालियाँ दी,
اور پادری احمد الدین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد شاہ قادیانی کی اپنی کتاب کے اندر ہے کہ اس وقت کے ایک پادری جو مرزا غلام احمد کے بہت قریبی دوست تھے، جس کی مکتبہ خانے سے ان کی پہلی کتاب براہین احمدیہ شائع ہوئی، اس پادری کا نام تھا رجب علی۔ دین کو ہر بات میں، جس طرح کے واتسن گیل صاحب نے بھی کہا کہ اگر پادری احمد الدین نے لکھا تو برا کیا انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی، اگر لکھی جو کہ ان کے علم میں نہیں، لیکن مرزا صاحب کی کتابوں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ پادری رجب علی جو مرزا صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے بھی احمد الدین کو کنڈیم کیا تھا۔ یہ آپ ان کی کتاب روحانی خزائن کی جلد 8 اور صفحہ نمبر 139 سے 141 پہ آپ یہ چیز مرزا صاحب کے اپنے ہاتھوں سے لکھی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ جماعت احمدیہ بری طرح ناکام رہی ہے اس چیز کا جواب دینے میں کہ کیوں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا سے اتنی شدید نفرت کی گئی، کیوں ان کے خود ساختہ خدا کو گالیاں دی گئیں، اور جس طرح سے وہ گالیاں دی گئیں وہ صرف ان کے اسی خدا جس کو یہ کہنا چاہ رہے وہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتی ہیں۔ جس طرح سے مرزا صاحب نے تضحیق آمیز اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کہ وہ کس گندی راہ سے پیدا ہوا، کس ناپاک جسم سے پیدا ہوا، مطلب یہ باتیں کسی شریف آدمی کو زیر نہیں دیتی، کہ جائے کہ ایک شخص جس کا نبوت کا دعویٰ ہو اس کو قطعی یہ چیزیں زیر نہیں دیتی۔ حضرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ تو بالکل، اگر ایک طرف پادری احمد الدین جسے ہم یہ کہیں کہ وہ شخص تھا جسے کسی کی عزت کا پاس نہیں تھا، تو دوسری طرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی ایک منہ پھٹ مولوی کی طرح، جس کو نہ اپنی عزت کا خیال نہ دوسرے کی عزت کا خیال، کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہوں، وہ دفاع نہیں کر رہے بلکہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اور گالیاں نکالیے، آئیے اور ہمارے نبی کی یہ کیجیے۔ یہ رسول اللہ سے دوستی نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ مرزا غلام احمد کی رسول اللہ سے در حقیقت دشمنی تھی۔ اور آج یہ جو کارٹون بن رہے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، میرے نزدیک یہ صرف اور صرف اس کا ذمہ دار مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، جو کھلے لفظوں میں لکھتے ہیں کہ میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا سے اتنی شدید نفرت کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی نفرت جو ہے وہ ان کی نفرت کے مقابل پہ وہ ہلکی پڑتی ہے اور ان کی نفرت زیادہ ہے۔ تو اس بری طرح سے آپ ناکام رہی ہے یہ جماعت جناب واٹسن گل صاحب کے سوالات کے جواب دینے میں، اور جو چیزیں میں نے کی ہیں پھر درمیان میں مجھے رگیلا گیا۔ بہرحال میں اپنی بات کو بالکل نہیں کرتا، لیکن انتہائی افسوس اور شرمناک کی بات ہے جماعت دل کے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے صلیب کو توڑ دیا، ہم نے عیسائیوں کو بگا دیا۔ آج ہم نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب کے اوپر کہ جماعت احمدیہ کس طرح اپنی دو ٹانگوں میں دم دبا کے بھاگ رہی ہے کہ ایک میں جناب واٹسن کے بارے میں تو جتنی ان کی باتیں میں سنی، حالانکہ وہ ان کی جماعت کے بارے میں اتنا علم بھی نہیں رکھتے، میں اپنی اندازے سے بات کر رہا ہوں، ان کی باتیں سن کے ہو سکتا ہے ان کا علم زیادہ ہو، لیکن میرے نزدیک جو میں نے سنا تو اس کے باوجود کہ ایک شخص کے نہیں، تو اگر عیسائیوں کی طرف سے کوئی باعلم شخص آ جائے تو پتہ نہیں اس جماعت کا کیا حال ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس قسم کے فضول دعوے کرنے چھوڑ دیں اور دوسرے کے خداؤں کو گالیاں دینے کی بجائے اگر یہ اپنی حوالے سے سوالیں تو ٹھیک ہے، اپنی اس شرمناک شکست کے اوپر بھی اگر یہ جشن منا سکوں تو شاید ان کی غیرت جو ہے وہ جاگ اٹھے۔ آپ دوستو احمدی مسلم 76 کی ویڈیوز دیکھیے، واٹسن گل جو عیسائی دوست ہیں ان کی دیکھیے، اور میری ویڈیوز دیکھیے ریگارڈنگ دی کرسچینٹی اسٹنکی اینڈ گاربیج ریلیجن، اور ان کی توہین رسالت، توہین عیسیٰ کے سلسلے میں یہ آپ ویڈیوز دیکھیے، پھر فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیوز آپ نے دیکھیں، اور یہ جو لاسٹ ویڈیو جس میں ہم دیکھ رہے تھے اس میں مرزا صاحب کا پھر وہی کارنامہ ڈسکس ہوا کہ عیسائی پادری نے کچھ کہہ دیا، اس وقت میں اس نے زبان درازیاں کی، اس نے گستاخیاں کی، تو مرزا صاحب اٹھ کے چل پڑے واپس جا کے حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینے، نعوذ باللہ، اور اپنے لیے جائے فرار کیا رکھی کہ وہ جی انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھیں اس لیے میں بھی ادھر سے چڑھ دوڑا۔ عقل کیجئے ذرا، مطلب سوچئے آپ احمدی حضرات، غلام احمدی حضرات، اسی طرح سے ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں۔ کل کو کوئی اٹھ کے پھر سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا تو ہم اپنے ہی انبیاء کے اوپر مطلب اس طرح سے جو ہے وہ، اب میں کیا کہوں، ان کو برے الفاظ استعمال کریں گے۔ ایٹ لیسٹ یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مرزا صاحب کی طرح ڈٹھائی کا سامنا کرتے ہوئے میں تو برے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ پیچھے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا پروسٹیٹیوشن والا معاملہ، اپنی ان کے مربیوں کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی مولسٹیشن کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ آئیے مجھے ذرا بتائیے، اور کوئی احمدی، غلام احمدی اگر آئے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور میری خواہش ہے کہ کوئی پیرنٹ آج کوئی آ جائے، اگر کوئی والد والدہ کوئی آ جائے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مجھے صرف یہ فارمولہ سمجھا دیں کہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں آپ ان جانوروں، ان
بھیڑیوں کے سامنے. اور یہ خلیفہ تھامس، یہ لخت جگر کا کچھ لگتا دکھتا جو ہے، یہ جب بیٹھا ہوتا ہے ہوں ہاں کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اکیلے مطلب چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچاری وہ سامنے بٹھائی ہوتی ہیں، اور یہ کس طرح سے، میں نے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز، آپ یو کین ناٹ ڈینائی، ہم سب نے دیکھی ہیں جس طرح سے یہ چسکے لے لے کے عورتوں کی مطلب وہ پرائیویٹ باتیں جو کبھی بھی زیب نہیں دیتی کہ ایک مرد بیچ میں بیٹھ کے اس طرح سے کرے، جو کہ میں اب یہ بھی میرا احسان رہا آپ کے اوپر، میں مرد کہہ رہا ہوں، جمبا صاحب تو کہتے ہیں یہ مخنث ہے. کیسے، کہاں یہ لکھا ہے، کدھر سے یہ کر کیا رہے ہیں یہ، اور وہ بیٹھ کے چسکے لے رہا ہوتا ہے باتوں کے. آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے اس خدا را سوچیے اس کے اوپر. ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، لنک میں نے نیچے دے دیا تھا، اگر کوئی کال پہ آنا چاہیے لنک ہے نیچے چیٹ میں موجود ہے، آپ آ جائیے. عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. عبداللہ کیسے ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام جی. میں بس ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کے پروگرامز لائیو سیشنز، بلکہ میں لائیو نہیں دیکھتا ہوں، میں بعد میں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کا لنک سنتا ہوں. میرے کچھ کوشچنس تھے شیخ صاحب کے لیے. میں نے ایکچولی ابھی جوائن کیا ہے، پتہ نہیں شیخ صاحب آج نہیں ہیں. شیخ صاحب جب آئیں گے تو تب کی بات ہے. میں ابھی آپ کے بیٹھے بیٹھے ہی سارا معاملہ عرض کر چکا ہوں. اس کے اوپر کچھ فرمانا چاہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی، ورنہ نہیں سر، شیخ صاحب میں جب نے ابھی صرف 5 منٹ میں نے لنک کھولا، میں نے آپ لوگوں کا لائیو سیشن شروع ہے تو میں نے فوراً جوائن کیا اپنے کوشچن کے لیے. اٹس تو اوکے. میں شیخ صاحب کا ویٹ کر لوں گا. کل شیخ صاحب ہوں گے، کل انشاءاللہ آئیے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ عبداللہ صاحب. السلام علیکم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک، شکریہ. اچھا، میں ایک اسٹوڈیو سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں، اور تھوڑا بہت یہ آڈیو کے متعلق بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، پہلے سے امپروومنٹ ہے. پہلی قسط جو کل پرسوں ہوا تھا، فرسٹ سیکنڈ تھی غالباً، 5 تک ہم نے چلائی تھی شیخ صاحب کی جو ویڈیوز ہیں پرانی. پہلی تھی وہ. جی 1 سے میرا خیال 5-6 تک تھی غالباً. اچھا، جی یہ ساری ویسے دیکھی ہوئی ہے میں نے. اس کا یہی ایک اچھا حل ہے جو آج آپ نے کیا کہ اس کی وائس جو ہے نا وہ 0.25% یا 2% بڑھا دیا آپ نے. تو یہی ایک اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کا، اور تھوڑی سی فلٹریشن اس کی کسی نہ بہتر سافٹ ویئر کے ذریعے ہو سکتی ہے. اچھا، کیونکہ آپ میڈیا سے لنکڈ آدمی ہیں، آپ کو یہ آڈیو، ویڈیو اور لائٹس تینوں چیزوں کے متعلق نا انفارمیشن تھوڑی بہت. السلام علیکم صاحب، میں عرض کروں کہ یہ ویڈیوز جو ہے نا وہ پرانی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر ہاں جی، ہاں جی. ایکچوئل ہے، اور اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ اب اس کو لائیو یہاں پہ جتنا فلٹر وہ اسٹریم یارڈ جو ہے اس کو وہ خود بخود کر دیتا ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں پائے گا. باقی ٹاپک کے حوالے سے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے اگر یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے. یہ میں تو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے یہ ویڈیوز تقریباً 12 سال، غالباً 12-13 سال سے شروع ہو کر کے ہوئی ہے آج تک. اور ہماری اسٹریمنگ جو ہے وہ 2-4 سال سے ہی کی. میں نے تو سال سے دیکھنا شروع کیا ہے، واللہ عالم کہ آپ کب سے ہیں. تو ہمیں یہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اپنا جو تجربہ ہے نا وہ ہمیں ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. میں تو یہ چیز سمجھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، دوستوں کے لیے بھی. اور آپ کی جو لینگویج ہے، مطلب بولنے کا طریقہ، اخلاق جو ہے، بیسک چیز جو ہے وہ سب سے اچھی. کوئی آ بھی جائے اس میں اس طرح کی چیز تو آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں نا شیخ صاحب کی طرح بڑے اچھے انداز میں بیان بھی کر دیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، اور اس میں بد اخلاقی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے ہمیں شرم آئے. بہت شکریہ آپ نے بھائی جان مجھے ٹائم دیا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا کاشف بھائی پوچھ رہے تھے ٹاپک کیا ہے. کاشف بھائی اب پھر آپ لیٹ ہے میرے خیال میں، آپ نے پیچھے دیکھا نہیں ہے ویڈیوز، کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. لاسٹلی جو بات ہو رہی تھی جس ویڈیو کے اندر، اس میں مطلب ایک تو اس حوالے سے کہ ایک مربی جو تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شیخ صاحب نے ریکارڈ کی، اس نے اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ مطلب اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوشش. پھر اس حوالے سے کہ قادیانی لڑکوں کو تو کہتے ہیں کہ تم مسلمان لڑکیاں بیاہ کے لے آؤ، لیکن قادیانی لڑکیوں کو اجازت نہیں دی جاتی کہ تم کسی مسلمان سے شادی کر لو. پھر اسی طرح کے 2-4 پوائنٹ تھے. لاسٹ کالر ڈاکٹر یوسف صاحب کو لیتے ہیں، اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں کیونکہ عامر بھائی کے پروگرام کا ٹائم ہونے والا ہے. زیتون ایف ایم پلس کے اوپر دا دین شو، وہاں چلیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या वालेकुम हाल है सलाम। जनाब, खैरियत है? हाज़िरी अल्लाह पाक। लिखवानी थी जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है, अवेयरनेस के हवाले से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस्तिकामत दे। मैं बस यही अर्ज़ कर आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, डॉक्टर साहब आपको सलामत रखे। तमाम हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो कभी बाद में सुनेंगे, शायद मैं रहूं ना रहूं, जब आप हमारी इन वीडियोस को देखेंगे मेरे मरने के बाद भी, दुआ भी कर दीजिएगा मेरी मगफरत के लिए। और आप सबका शुक्रिया जो हाजिर टाइम में और बाद में आगे किसी टाइम में भी देखेंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैतून एफएम के साथ इस सफ़र में चलने का। हमारे प्यारे फुरकान भाई आए हैं, ज़रा उनको ले लेते हैं, बस फिर उसके बाद एंड करते हैं। जी फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फारूक भाई, मेरे दो सवाल है बेसिकली। एक जो शादी के हवाले से जो मैं पूछना चाह रहा था, तो शेख साहब ने जो बयान किया था अपनी वीडियो में कि उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी वो एक मुसलमान से करवाई थी, तो सवाल ये है कि क्या जब शादी करवाई थी उस वक्त शेख साहब खुद भी उस कल्ट में थे या छोड़ चुके थे? ठीक है। और दूसरी चीज ये कि प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर शायद मैं थोड़ा सा एक पार्ट स्किप कर गया हूँ या मिस हो गया है मुझसे। प्रोस्टिट्यूशन को अहमदियत में क्या इसको जायज समझते हैं, नहीं समझते? इसका थोड़ा सा अगर आप मुझे प्लीज बता दीजिए। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। पहला सवाल तो जो है वो कल इंशाल्लाह फिर शेख साहब से पूछ लेंगे हम, और इस चीज़ को भी उसके साथ लिंक कर लेंगे। दूसरा ये है कि एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता एमी, बिला वजह मैं बड़ी बात करूं। जितना मुझे इल्म है, मुझे इस वीडियो को देख के जो समझ आया है वो ये चीज़ समझ में आई है कि पीछे मिर्जा साहब ने भी कुछ इसी तरह का कारनामा सर अंजाम दिया था, और उसके बाद ये जिस वक्त की बात शेख साहब कर रहे थे, तब भी ये कि मतलब एक औरत थी और वो करती थी, वो इस काम के अंदर थी फंसी हुई बेचारी। तो ये उस काम की कमाई को भी मतलब अपने चंदे के चक्कर में इन्होंने जो है ना वो ओके कर दिया कि चलो ठीक है आने दो। ये चीज मुझे समझ आई है मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक। अब ये उसको क्या समझते हैं, उसको किस तरह से लेके चलते हैं, ये दोनों सवाल ही जो है ना मेरे ख्याल में आपके पेंडिंग हो गए। कल इंशाल्लाह शेख साहब बैठे होंगे ना, तो मुझे जरूर याद दिलाइएगा, फिर उनसे ही पूछेंगे। और मतलब शादी के हवाले से भी मिलते हैं फिर। बल्कि अभी चलते हैं, आमिर भाई का प्रोग्राम उधर चल रहा है, द दीन शो, आइए सब वहां चलते हैं, मैं भी आपको मिलता हूँ उधर ही। अल्लाह हाफिज।